शिफाया व बशारती इबादत हर जुमे शाम 5 बजे राफा एवेंजेलिकल चर्च मिनिस्ट्री मुल्तान में मुनक्कद की जाती है। इस इबादत में बीमारों, बेरोजगारों, मुसीबत ज़दा लोगों के लिए खास तौर पर दुआ की जाती है। इस इबादत में पास्टर डेविड डैनियल बीमारों, बेरोजगारों, मुसीबत ज़दा बदोगिरफ्तार लोगों के लिए दुआ करते हैं। उनके दुआ करने के वसीला से खुदा लोगों को बीमारियों से, लाचारियों से, कमजोरियों से और हर तरह की बदरूहों से आज़ाद करता है। खुदा ने अपने बंदा को कलाम की भी बरकत दी है और उनके एक कलाम सुनाने के वसीले से बहुत सारे लोग बरकत पाते हैं और जिंदगियां निजात पाती और तब्दील होती हैं। अपने मौजे को हासिल करने के लिए हर जुमे राफा एवेंजेलिकल चर्च मिनिस्ट्री के अंदर मुनक्कद की जाने वाली इबादत के अंदर शरीक हो। बामुकाम इस्लामपुरा नज़द ज़करिया टाउन मुल्तान। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे नंबर्स पर राबता करें। खुद भी आएँ और दूसरों को भी साथ लाएं। जब हम अपने आप को जकड़बंदों से आजाद करते तो फिर बीमार और शर्म के बंधनों में जकड़े हुए होंगे तो फिर रूह कुद्दस कभी हमें आजाद नहीं करेगा। जब तक हम ना चाहेंगे वो आजाद नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का शुक्र हो कि आज की प्रशिश में भी खुदावंद की पाक हुजूरी हमारे दरमियान मौजूद थी, है और रहेगी। हालेलुया। क्योंकि हम सबका ये ईमान है कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद है। हालेलुया। मुख्तसर वक्त में मैं चाहूंगा कि खुदावंद की वो आवाज जो हकीकी आवाज है, वो आवाज जो जुओं को तोड़े, वो आवाज जो बंधनों को तोड़े, वो आवाज जो इब्लीस के सारे मंसूबों को हमारी जिंदगियों से दूर कर दे। हालेलुया। इब्लीस का इख्तियार हमारी जिंदगियों से दूर कर दे। हालेलुया। और हमें आजाद करे। हालेलुया। आज का जो मेरा कलाम है, जो रूह कुद्दस ने मुझे दिया, जो रूह कुद्दस ने मुझे बोझ दिया, वो है रूह कुद्दस के हवाले से। रूह कुद्दस के हवाले से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बपतिस्मा ले लेते हैं, जो पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं, लेकिन रूह कुद्दस नहीं पाते, रूह कुद्दस को हासिल नहीं करते, रूह कुद्दस को हासिल करना ही नहीं चाहते। गौर कीजिए, ये मेरे अल्फाज नहीं, यीशु मसीह के अल्फाज। हालेलुया। जिसने कहा कि जमीन और आसमान का टल जाना तो मुमकिन हो सकता है, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। हालेलुया। कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। मैं चाहूंगा कि अजहर भाई इस हवाला को पढ़ने में रहनुमाई करें। यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी पहली ता 5वीं आयत। हालेलुया। माइक ले लीजिए। यूहन्ना की अंजील और उसका 3रा बाब और उसकी 5वीं आयत। फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रबी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मौजज़े तू दिखाता है
कोई शख्स दिखा नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा होगा तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। आमीन। किस ने ये कलाम गौर से सुना है? गौर से सुना है। हाथ खड़ा कीजिए, डरिए मत। अगर रूह कुदस की हुजूरी में खुदावंद के तख्त के सामने आप डरेंगे, झिझकेंगे, शर्माएंगे, तो बाइबल मुकद्दस से वाज़ेह तौर पर फरमाती है कि बुज़दिल खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। ना ही बुज़दिल नजात पा सकते हैं, ना ही बुज़दिल शिफा पा सकते हैं, ना ही बुज़दिल खुदा की हुजूरी में जा सकते हैं। गौर कीजिए, एक शख्स जिसका नाम निकोदेमुस था, जो फरीसियों में से था, वो फरीसियों की फौज जो थी पलटन का सरदार था, यानी कि सूबेदार कहा जाए। वो सरदार था। यीशु मसीह की शौहरत सुनी, यीशु मसीह के कामों को देखा, सुना, और रात को चोरी चोरी सब जब उसकी फौज के लोग, उसके खैमा के लोग सो गए, तो वो चुपके चोरी चोरी रात के वक्त यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को वो कहता है कि जो मुझसे, जो निशानात, जो अजाइब तू दिखाता है, जो मैंने सुने, जो मैंने देखे, उनसे मैं हैरान हूं, परेशान हूं, और खुदावंद यीशु मैं जान गया हूं, मैं जानता हूं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह को कहता है, वो कहता है कि जो मुझसे, जो निशानात, जो अजाइब तू करता है, या तेरे वसीले से होते हैं, या तेरे जाने से होते हैं, कोई ऐसा शख्स कर नहीं सकता जब तक खुदा उसके साथ न हो। हालेलुया। अब वो यीशु मसीह को कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही में जाऊं, दाखिल हूं, नजात पाऊं। और देखें उस शख्स का ईमान, देखें उस शख्स का ईमान। वो यीशु मसीह के पास आ गया मौजज़े देखते हुए, निशानात को देखते हुए, और यीशु मसीह का कहता है कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूं कि मैं निजात पाऊं। हालेलुया। अब बाइबल मुकद्दस हमें क्या फरमाती है कि ईमान जो है वो सुनने से पैदा होता है। ईमान जो है वो, और सुनना क्या? मसीह का कलाम, मसीह की बातें, मसीह के मौजज़ात, मसीह के निशानात जो मसीह यीशु ने किए, वो जब हम उनको सुनते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, जब कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहते हैं ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम। हालेलुया। अब यीशु मसीह के मौजज़ात को उसने देखा, उसका ईमान पैदा हुआ, और जब ईमान पैदा हुआ तो वो नजात की तलाश के लिए यीशु मसीह के पास आया। और जब यीशु मसीह ने उसके इस अल्फाजों को सुना तो यीशु मसीह ने उसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे, कि जब तक कोई आदमी नए सिरे से पैदा ना हो ले, आसमान की बादशाही को दाखिल होने की बात नहीं हुई।
दाखिल होने की बात नहीं हुई, बात हुई है कि देख नहीं सकता खुदा के जलाल को, खुदा की हजूरी को देख नहीं सकता, नए यरूशलेम को देख नहीं सकता, उस नए मकान को देख नहीं सकता जो यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि मैं जाता हूँ और मेरे बाप के पास बहुत से मकान हैं, मैं जाऊंगा तो तुम्हें बुलाऊंगा। हालेलुया। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए मकान जो है वो तैयार करके तुम्हें लेने के लिए फिर आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा न होने आसमान की बादशाही को देख नहीं सकता। हालेलुया। अब वो शख्स हैरान हो गया, वो शख्स परेशान हो गया। उसने कहा कि कैसे, ये कैसे हो सकता है कि कोई इंसान नए सिरे से पैदा हो ले। उसके ज़हन में इंसान की पैदाइश का वही सिलसिला दोबारा आया। उसने क्या किया, कोई इंसान नए सिरे से यानी कि दोबारा से पैदा होगा, माँ के पेट में से पैदा होगा, वो तो फिर आसमान की बादशाही में जाएगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं नहीं नहीं, जो शख्स एक मर्तबा पैदा हो चुका वो दोबारा पैदा नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने उसे बताया कि मैं तुझसे सच कहता हूं। यीशु मसीह ने उसके साथ झूठ तो नहीं बोला, गौर कीजिए, यीशु मसीह ने कोई झूठ तो नहीं बोला उसके साथ। बुलंद आवाज से सब अगर सुन रहे हैं तो जवाब भी दें कि मुझे भी पता लगे कि आप कलाम मुकद्दस की तरफ मुतवज्जह हैं। यीशु मसीह ने झूठ तो नहीं कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो ले आसमान की बादशाही में दाखिल क्या देख नहीं सकता। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक कोई पानी और रूह से जन्म ना ले ले यानी कि पैदा ना हो ले आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया। अब पानी का जन्म जो है वो है बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा जो हम यीशु मसीह के नाम पर लेते हैं, खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम पे लेते हैं। अपने गुनाहों की माफी खुदावंद यीशु से मांगते, इकरार करते, उसका शाफी होने का इकरार करते हैं। तो फिर जब हम पानी का बपतिस्मा लेते तो यीशु मसीह के साथ मर के दोबारा नए सिरे से यीशु मसीह के साथ मुर्दों में से जी उठने का ऐलानिया इकरार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब दूसरा जन्म रूह कुदस का है। दूसरा जन्म बुलंद आवाज से रूह कुदस का। अब रूह कुदस जो है उससे अगर हम पानी का बपतिस्मा ले लेते हैं तो रूह कुदस का नहीं लेते तो फिर भी हम अधूरे हैं, अधूरे हैं। फिर भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। आसमान की बादशाही में दाखिल होने का हमारा दूसरा जन्म और रूह कुदस के साथ है। और रूह कुदस ही हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाता है। और रूह कुदस ही है जो आसमान की बादशाही के भेद और गहरे में हमें लेकर जाता है। और रूह कुदस ही है जो दूसरा मददगार है, जो हमारी हर वक्त हिफाजत करता है, वो हमें बहाल करता, हमें शिफा देता, हमें दुश्मन इब्लीस के सारे जलते हुए तीरों से बचाता और इब्लीस के मुकाबला में हमारे साथ डट कर खड़ा हो जाता और हमें भी दलेर बनाता है। हालेलुया। अगर हम पहला जन्म लेते हैं तो रूह कुदस नहीं हासिल करते तो इसका मतलब आसमान की बादशाही में नहीं दाखिल हो सकते। गौर कीजिए, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि अगर कोई इन दोनों जन्मों में से एक ले ले तो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएगा। नहीं, दोनों जन्मों का जिक्र है, पानी और रूह। पानी का जन्म सिर्फ गौर कीजिए वो गुनाहों की माफी के लिए है, वो गुनाहों की माफी के लिए है। यीशु मसीह के साथ जो मुर्दों में, जो यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे वही बपतिस्मा है। यीशु मसीह में शामिल होने का, यीशु मसीह के लोगों में शामिल होने का, ये वो बपतिस्मा है। हालेलुया। जिसके बारे में
खुदा का बंदा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरमाता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला फरमाता है, बुलंद आवाज के साथ पुकारता है कि हर शख्स दरिया यरदन के किनारे क्या कहता है जी, कि हर शख्स अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले। हर शख्स अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा ले। और जब वो बपतिस्मा देता, लोग जब उसकी आवाज से घबरा जाते, क्योंकि जो गुनाहगार शख्स है वो डर जाता है। और कीजिए, जो गुनाहगार शख्स है, जो गुनाह करता है, वो डर जाता है। इसलिए डरता है कि हर शख्स जो है वो कहता है मरूं ना, मैं जिंदा रहूं। कोई शख्स ऐसा नहीं जो चाहता है कि मैं हमेशा जिंदा रहूं। हर शख्स जो है वो चाहता है कि मैं कसरत की जिंदगी पाऊं और हमेशा हजारों हजार साल जीता रहूं। लेकिन कलाम मुकद्दस में लिखा है कि गुनाह की मजदूरी है वो मौत है। गुनाह की मजदूरी मौत है। और उसने, जब लोगों ने अपने गुनाहों का इकरार किया और यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले से आकर जब बपतिस्मा लिया तो यूहन्ना जो दूसरे अल्फाजों में एक और बात पुकारता था, बुलंद आवाज के साथ पुकारता था। वो कहता कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है मैं उसकी राह तैयार कर रहा हूं और वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। रूह कुद्स और आग। रूह कुद्स वो दूसरी शख्सियत है जो यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप से सादर होती है और यीशु मसीह की सूरत में हमारे अंदर भी होता है, हमारे साथ भी होता है। हालेलुया। रूह कुद्स दूसरी शख्सियत। अब ये जो आग का जो ऑप्शन है बीच में, ये आग वो आग है जो यीशु मसीह के साथ थी। ये वो आग है जो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा के आगे आगे आग चलती है, दुश्मन को भस्म करती जाती है। हालेलुया। ये वो आग है जिससे खुदा के लोग जो है वो उस आग से भर जाते हैं और जो अबलीसी तासीरें वाले लोग हैं, जो जिन पर अबलीस के असरात हैं या अबलीस है, वो उस आग से जलता है। ये वो आग है। हालेलुया। और जब तक हम में ये आग नहीं, हमारे साथ रूहुल कुद्स नहीं, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा नहीं, उस वक्त तक हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। रूहुल कुद्स लिबास है, रूहुल कुद्स पोशाक है। दुनियावी तौर पर हमने अपने जिस्म को, अपने आप को ढांपने के लिए ये कपड़े पहने हैं। गौर कीजिए, ये कपड़े पहने हुए हैं। और रूहानी तौर पर जो हमारी पोशाक है वो रूहुल कुद्स का लिबास है। रूहुल कुद्स हमें जलाली बना देता है। रूहुल कुद्स हमारे इस रूहानी नंगेपन को ढांप देता है। ये रूहानी पोशाक हम पर आ जाती है और जिससे हम आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। हालेलुया। ये जलाली पोशाक है। और जो कहते हैं कि हमने बपतिस्मा ले लिया हुआ बचपन में, अब बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं। याद रखें कि बचपन के जो बपतिस्मे हैं उन्हें मखसूसियत कहा जाता है, बरकत देते हैं खादिम। और वो जैसे यीशु मसीह के पास लोग बच्चों को लेकर आते थे और यीशु मसीह उन पर हाथ रखते और उन्हें बरकत देते थे, ये वो बरकत है। क्योंकि बच्चा गुनाह नहीं कर सकता, गुनाह बड़े करते हैं, समझदार लोग करते हैं, जानते हुए करते हैं। और उन लोगों के लिए गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा है। हालेलुया।
और बाज लोग ये समझते हैं कि रूह कुद्स हमारे साथ है, रूह कुद्स हमारे साथ है, हमने तो पानी का बपतिस्मा लिया है। याद रखें, अगले हवाला में हम पढ़ेंगे रसूलों के अमाल और उसके 19वां बाब और उसकी पहली ता 7 आयत। बेटी अमर पढ़े गौर कीजिए, रसूलों के अमाल और उसका 19वां बाब और उसकी पहली ता 7वीं आयत। और जब सरंदस में था तो ऐसा हुआ कि पारूस ऊपर के इलाके से गुजर कर अफस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? उन्होंने उससे कहा कि हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स नाजिल हुआ है। उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पालूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों को ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया। जब पालूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्स उन पर नाजिल हुआ और वो तरह तरह की बातें बोलने और नबूवत करने लगे और वो सब 12 आदमी थे। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ा कि अपुल्लोस जो था वो भी शागिर्द था। अपुल्लोस जो था वो भी शागिर्द था और उसके शागिर्दों में, उसके आगे शागिर्दों में बहुत से शागिर्द जमा थे। गिनती में अगर देखा जाए तो लिखा है कि 12 उनकी तादाद थी। कितने थे जी? यीशु मसीह ने कितने शागिर्द चुने? 12। और इस अपुल्लोस के शागिर्द भी 12 थे। और ये उसके बाद आगे लिखा है कि पालूस रसूल ऊपर के इलाका मुख्तलिफ जगह से होता हुआ, करंथस से होता हुआ इफसस में आया। कहाँ जी आया जी? इफसस में। बीसी टाउन से होता हुआ कहाँ आया जी? नजीर टाउन में। अब नजीर टाउन के जो लोग हैं वो बड़े जोशीले थे, बड़ी दुआ करने वाले थे। जब खुदा का बंदा बरकत से, नेमतों से, इख्तियार से, रूह कुद्स की कुव्वत और कुदरत से भरा हुआ जब उनके पास आया तो उन्होंने उन शागिर्दों को देखा। उन्होंने पूछा कि आप सब दुआ करते हो, बड़े जोशीले हो, बड़े ईमानदार हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। क्या कहता? मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उनसे सवाल करता, क्या आपने बपतिस्मा लिया है? उन्होंने कहा जी हाँ जी, हमने बपतिस्मा लिया है। उन्होंने कहा, और आपने जब बपतिस्मा लिया क्या रूह कुद्स पाया है? उन्होंने कहा जी हमने तो सुना भी नहीं। गौर कीजिए, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्स से नाज़िल हुआ है कि नहीं। इसका मतलब यह है कि जिससे उन्होंने बपतिस्मा लिया है, बपतिस्मे देने वाले ने रूह कुद्स की तालीम नहीं दी, रूह कुद्स के लिए उभारा नहीं, रूह कुद्स के लिए तैयार नहीं किया। और फिर उन्हें कहता है कि तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा जी यूहन्ना का। तो वो खुदा का बंदा क्या कहता है? यूहन्ना ने तो ये कहकर सबका बपतिस्मा दिया कि मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। रूह कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा।
اور وہ سب اس بات سے پریشان ہو گئے اور انہوں نے خدا کے بندہ کی باتوں کو، اس کے کلام کو قبول کیا۔ ہاللیلویا۔ اور پھر کیا کیا ہے؟ پھر وہ خدا کا بندہ کیا کرتا ہے؟ دوبارہ سے نئے سرے سے انہیں بپتسمہ دیتا ہے۔ غور کیجئے، نئے سرے سے بپتسمہ دیتا ہے۔ اور جو شخص بپتسمہ لے کر روح القدس کی طرف نہیں آتے، روح القدس کو ریسیو نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بپتسمہ دوبارہ ہونا چاہیے۔ ہاللیلویا۔ غور کیجئے، لیکن یہاں خدا کا بندہ ان 12 کو دوبارہ بپتسمہ دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ پھر نئے سرے سے بپتسمہ دیتا ہے، اس لیے کہ وہ نئے سرے سے دوبارہ بحالی میں آ جائے، نئے سرے سے بحالی میں آ جائے۔ اور پھر خدا کے بندہ نے، پالوس رسول نے جب ان پر ہاتھ رکھے، غور کیجئے، اور انہیں بپتسمے کے لیے جب تیار کیا، پانی کا بپتسمہ لے لیا، پھر اس کے بعد انہیں روح القدس کی جب ان کے اوپر دعا کی، تو پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ طرح طرح کی زبانیں اور روح القدس ان پر نازل ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یہ خدا کا کلام ہے، خدا چاہتا ہے۔ اور جب تک کوئی خادم جو روح القدس کا بلیور ہے، وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو روح القدس کے لیے نہیں بحال کرتا، تو اس کا مطلب وہ خود مردہ ہے، وہ خود مردہ ہے۔ کیونکہ جنم جو ہے وہ روح القدس سے ہے، روح القدس سے جنم ہے، نئی زندگی۔ اور اب جب خدا کے بندہ نے انہیں بپتسمہ دیا تو وہ نئے سرے سے صحیح پیدا ہوئے، روحانی جوش سے بھر گئے، روح القدس کی آگ سے بھر گئے، روح القدس کے مسا سے بھر گئے، روح القدس کے اختیار سے بھر گئے، اور طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اور یاد رہے کہ یسوع مسیح نے جب رسولوں کو، 12 رسولوں کو چنا اور انہیں خاص تاکید کی، جب آسمان پر جا رہے تھے تو یسوع مسیح نے انہیں جمع کیا اور انہیں کہا کہ جب تک تمہیں آسمان سے قوت کا لباس، اس چیز کا لباس ہی قوت کا لباس نہ مل جائے، یروشلم سے باہر نہیں جانا، یروشلم سے باہر نہیں جانا، دعا میں ٹھہرے رہو، روزہ میں ٹھہرے رہو، اور یعنی ٹھہرے رہو، اس دن کا انتظار کرو جس دن تمہیں قوت کا لباس ملے۔ ہاللیلویا۔ اب یسوع مسیح نے قوت کا لباس دینے کے لیے آسمان پر اب اٹھائے گئے ہیں۔ اس نے کہا کہ جب تک میں دوسرا مددگار تمہارے لیے بھیجتا ہوں، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ اور کہتا ہے کہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ دوسرا مددگار نہیں آئے گا۔ اور جب یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اور شاگردوں نے کیا کیا اور رسولوں نے کیا کیا؟ وہ رسول 12 تھے، اور پھر اس کے بعد اور شاگرد تھے، وہ سارے شاگرد ملا کے، جس میں بہنیں عورتیں بھی تھی، یسوع مسیح کی ماں مریم مقدسہ مریم بھی تھی، اور یسوع مسیح کے اور جو بھائی تھے وہ بھی موجود تھے، اور تقریباً ان کی تعداد جو تھی بائبل مقدس کے مطابق 120 کی جماعت تھی۔ ہاللیلویا۔ اور وہ دن عید پینتیکوست کا دن تھا، جو رسولوں کے اعمال اس کے دوسرے باب کی پہلی آیت سے درج ہے کہ جب وہ دعا میں تھے، دعا کر رہے تھے، جمع تھے، تو آسمان سے یکایک زوردار آندھی کا سناٹا اور طرح طرح کی زبانیں ان پر آ کر ٹھہر گئی، اور جسے روح القدس نے جس طرح اس کو بولنے کی قوت دی، اور وہ غیر زبانوں میں پرسش کرنے لگے، غیر زبانوں میں خدا ان کی تعریف کرنے لگے۔ اور غیر زبانوں میں تعریف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا سے باتیں کرتے ہیں۔ غور کیجئے، خدا سے
बातें करते हैं, वो पोशीदा बातें जो खुदा और हम जानते हैं, पाकरू और खुदा की जात जानती है, और अदरवाइज वो लोग जानते हैं जिन्हें पौलुस रसूल इन नेमतों और बरकतों में वाज़ेह करता है कि जिन्हें गैर ज़ुबानों के तर्जुमे की नेमत है। हालेलुया। गैर ज़ुबान का तर्जुमे की नेमत भी है। आगे इन नेमतों के बारे में भी जिक्र होगा, लेकिन आज बपतिस्मे और रूह कुदस के बारे में है। सो गौर कीजिए, रूह कुदस से जब वो भर गए तो फिर खुशी के साथ यरूशलेम से बाहर निकले और जहां जहां जाते रहे वहां शिफा और मौजज़ात होना शुरू हो गए। वहां खुदावंद यीशु के खादमों ने, रसूल ने कहा कि सोना चांदी हीरे मोती तो हमारे पास नहीं है। हालेलुया। उसे फकीर को कहा जो हैकल के पास बाहर बैठा, इबादत खाने के पास बैठा, भीख मांगता था। जब उन्होंने उसे देखा तो फिर उसने उनसे भीख मांगने की कोशिश की, भीख मांगी, और खुदा के बंदों ने जब उनकी तरफ ऐसे देखा तो फिर उन्हें कहा कि सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो तुझे देते हैं। उसे कहते हैं उठ यीशु मसीह के नाम में, उठ यीशु मसीह के नाम में और चल फिर। और वो लंगड़ा उठा, चलने लगा, दौड़ने लगा, और सब हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है, कैसा मौजज़ा है। गौर कीजिए, जब तक रूह कुदस हमारे साथ नहीं, जब दूसरा मददगार हमारे साथ नहीं, तब तक खुदावंद यीशु के नाम गवाही दे सकते हैं, न उसके नाम को जलाल दे सकते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है, रसूलों के अमाल उसके पहले बाब की 8वीं 9वीं आयत में अगर देखा जाए तो लिखा है कि रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा और तुम कुव्वत पाओगे और दुनिया के इंतहा तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब यह है कि जब तक रूह कुदस नहीं हो, खुदा के गवाह भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अब मरकस की इंजील में उसके 16वें बाब की 16वीं से 18वीं आयत तक पढ़े तो बाइबल मुकद्दस में वाज़ेह लिखा है। अब इस आयत को, इस हवाला को पढ़ने के लिए बेटी अरूज पढ़ेगी। चले बेटी नंबर पढ़ दे जल्दी से। मरकस की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी 16 से 18 आयत, आखिरी बाब। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हिला करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ डर न पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे। सारी खालिक के सामने इंजील की बराबरी करो। और जो ईमान लाए उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में बपतिस्मा दो। और क्या कहता है कि जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। हालेलुया। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ना ले, जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा, मुजरिम। और फिर ईमान लाने वालों के दरमियान ही मौजज़े होंगे। क्या होंगे जी? मौजज़े, कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। ये रूह कुदस की कुव्वत और कुदरत है। जब तक रूह कुदस की कुदरत नहीं हमारे साथ, तब तक मौजज़ात भी नहीं, निशानात भी नहीं, अजायब भी नहीं, कुछ भी। तब जब रूह कुदस हमारे साथ नहीं तो हमारी, गौर कीजिए, हमारी दुआएं जो है वो जमीन पर ही रहती है, कभी आसमान पर नहीं जाती। गौर कीजिए, क्योंकि इब्लीस जो है वो हमारी दुआओं को रोक देता है। इब्लीस जो है हमारे इर्द
गिर्द पीतल का आसमान बनाता, बड़ी बड़ी दीवारें मुसीबतों की और जकड़बंद ऐसे लगा देता है कि हमारी दुआ नीचे ही रहती है। गौर कीजिए, हमारी दुआ नीचे ही रहती है, कबूल नहीं होती, जवाब नहीं मिलता। फिर हम क्या करते हैं कि हम जब दुआ का जवाब नहीं मिलता तो खुदा से दूर हो जाते हैं कि इन्ने अरसे तो, इन्ने दिनों तो, इन्ने महीने तो दुआ कर रहे हैं, साड़ी दुआ कबूल नहीं होगी, सानू जवाब। गौर कीजिए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि रूह कुद्दस हमारा दूसरा मददगार है। जब हम खुदा की हुजूरी में ठहरते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कोई आजमाइश है, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है, तो वो रूह कुद्दस जो है वो रो कर बाप से हमारी शिफायत करता है कि ऐ खुदावन, ऐ बाप, इन्हें बरकत दे, इन्हें बहाल कर, इन्हें शिफा दे। वो शिफायत करता है क्योंकि दूसरा मददगार है, वो हमें उठाता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि 1 से 2 बेहतर है। हालेलुया। वैसे तो 2 शख्सों की बात हुई है, लेकिन एक शख्स के साथ जब दूसरा मददगार है रूह कुद्दस है, तो फिर इसका मतलब है 1 से 2 बेहतर है। हालेलुया। अब रूह कुद्दस ही है जिसकी वसीला से हम गहरी बातों को जानते हैं। हालेलुया। अगर कोई वीक है, अगर कोई कमजोर है, अगर कोई उस गहराई में नहीं जाता, उस कुर्बत में खुदावंद की नहीं जाता और रूह कुद्दस के ताबे नहीं होता और रूह कुद्दस की मर्जी से वाकिफ नहीं होता, तो फिर खुदावंद भी उस पर भेदों को जाहिर नहीं करता। गौर कीजिए, और जब जो शख्स, जो खुदा का बंदा और रूह कुद्दस के ताबे होगा, खुदावंद की हुजूरी में होगा, रूह कुद्दस की मर्जी के वो खुदा के नाम को जलाल देगा, खिदमत के लिए जाएगा, तो वहां खुदावंद अपने नाम को जलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जो रूह कुद्दस से खाली और कमजोर है, और वो उस रूह कुद्दस के भरे हुए शख्स को, उस आदम को, उस खुदा के बंदा को फिर कहेंगे ये तो जादूगर है, ऐसी अगाइयां हमें नहीं मिलती, ऐसी बरकतें हमें नहीं मिलती, ऐसा जलाल हमारे वसीला से खुदा बाप जाहिर नहीं करता, ये तो जादूगर है। ऐसी बातें फिर बोलो। इसका मतलब ये है कि ऐसे शख्स इब्लीस की कहते हैं, ऐसे शख्स इब्लीस की कहते हैं, उनके अंदर अपनी की मुखालफत की तासीरें काम करती, हर तरह के लालच की काम करती, और वो खुदा के रूह कुद्दस को नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजा के यीशु मसीह जो भेदों को खोलने वाला है। इसलिए जब तक हम नए सिरे से पैदा न होने आसमान की बादशाही नहीं कर सकते। हालेलुया। जो आदम झूठी तसल्ली देता है, जो खुदा का बंदा झूठी तसल्ली देता है, इसका मतलब है वो खुदा की तरफ से मखसूस, खुदा की तरफ से नहीं, क्योंकि खुदा चाहता है कि हर शख्स बचे और निजात पाए। और जो आदम निजात की तालीम नहीं देता और रूह कुद्दस की तालीम नहीं देता और रूह कुद्दस के लिए आपको तैयार नहीं करता, इसका मतलब वो झूठी तसल्ली है। हालेलुया। पिछले फ्राइडे खुदा का बंदा हमारे दरमियान मौजूद था और उसकी वो आयत बहुत खूबसूरत आयत थी। क्या कहता है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। लिखा कि सब चीजों का खात्मा होना जरूर है और जल्द होने वाला है, इसलिए हर शख्स तैयार हो जाए। हालेलुया। हर शख्स तैयार हो जाए। हर शख्स को चाहिए कि वो तैयार हो जाए, क्योंकि जिंदगी और मौत का जो इख्तियार है वो यीशु के पास है। हालेलुया। जिसने कहा कि हक जिंदगी मैं हूं, मेरे वसीले के बगैर और मेरी मर्जी के बगैर
बगैर कोई आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, खुदा बाप के पास नहीं जा सकता। हालेलुया। इसलिए रूह कुदस को हासिल कीजिए, रूह कुदस के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। रूह कुदस के बगैर हम मुर्दा हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो अब पानी का जो बपतिस्मा है बहुत से लोगों ने लिया है, लेकिन रूह कुदस के बपतिस्मे के लिए तैयार नहीं। हालेलुया। सो अब वक्त है कि हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो रूह कुदस को पाना चाहते हैं। अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो रूह कुदस मिलेगा। उसके बाद पानी का बपतिस्मा लेंगे तो गुनाहों की माफी होगी और आसमान की बादशाही में जाने के लिए रूह कुदस मिलेगा। हालेलुया। रूह कुदस हमें आसमान की बादशाही में लेकर जाएगा। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। आई माय नेम, प्रेज़। You are watching Abraham TV channel. Blessing of God. आप देख रहे हैं इब्राहिम टीवी चैनल। खुदा की बरकत।